जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग वापस बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसका पूरा का पूरा लेवल्स एनालिसिस हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से आप इसको देखिए। लर्निंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने व्यू बनाया हुआ था लगभग उसी के हिसाब से मार्केट जो है रिएक्ट किया हुआ है। आप देखेंगे, मैंने ये भी बोला हुआ था, आप उस वीडियो में देखेंगे तो यदि मार्केट ज़्यादा गैप डाउन होता है तो मार्केट वापस धीरे धीरे करके जो है ये रेंज में चढ़ता रहेगा, या फिर मान लीजिए कि इसके आसपास से ओपन होता है तो मार्केट इसी हिसाब से जो है चलता रहेगा, इसी तरह से जो है, और वापस अब बाद में चल करके जो है ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा इसका। तो ये एक हम लोगों ने व्यू बनाया हुआ था। तो देखेंगे मार्केट सेम जो है उसी कंडीशंस को फॉलो किया है, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था और इस वापस ये लेवल्स को आया और यहाँ से जो है जो इसका रेंज था इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। देखिए, जो इसका रेंज था ना, इस रेंज को जो है बैंक निफ्टी फॉलो करना लास्ट में स्टार्ट किया। ठीक है, ये इस तरह से। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब बाकी देखिए, अब कल का क्या सीन रहने वाला है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए, आप जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ था, आप देखेंगे एक सेकंड में इसका डेली चार्ट लगा करके बैक करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट अभी जो है ये डेली चार्ट, जो डेली टाइम फ्रेम है, इसका चैनल में मार्केट जो है अभी यहाँ पे चल रहा है। तो इस हिसाब से या आप देखें तो मार्केट जो है चैनल में चल रहा है, तो इसके हिसाब से मार्केट्स को लगभग लगभग इस लेवल के करीब करीब जो है एक बार आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है मार्केट्स को यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो मेरे ख्याल से इसके आसपास जो है मार्केट लगभग लगभग आ चुका है। यहाँ से एक बार मार्केट में रिट्रेसमेंट बनता है, नहीं तो फिर ज़्यादा नीचे टूट जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि बहुत ही तेज़ी से, मान लीजिए एक तरह से काफ़ी गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो रहा है और सीधा 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना उस हिसाब से टूट रहा है। तो एक बार यहाँ पे इसके आसपास आने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद या तो फिर मार्केट नीचे गिरे या फिर यहाँ से ब्रेक होकर के ऊपर जाए, तो ये सीन यहाँ पे हो सकता है। तो अभी तो क्लियर कहना मुश्किल है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ इसके आसपास से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होना अब यहाँ से ज़रूरी है, फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है 1 घंटे का चार्ट यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा करके दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट होता है तो फिर आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो है व्यू बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो फिर 1 घंटे का जो रिट्रेसमेंट होगा उस हिसाब से आप ये लगभग इस लेवल्स तक जो है, या फिर 50% जहाँ तक मार्केट होता है ये हाई को ब्रेक करता है, तो फिर इसके बाद जो है आप ट्रेड का जो है व्यू बनेगा। इसके बाद यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से इसके इसके आसपास से इस तरह से मार्केट रिएक्ट करके यदि यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो फिर इस हिसाब से जो है एक ट्रेंड बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फिर वापस ट्रेंड। या तो मार्केट नीचे गिरेगा या फिर मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर का व्यू क्रिएट करेगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यदि कल को इस हिसाब से मार्केट देखने को मिलता है, आपके ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ऊपर का व्यू बनेगा, और यदि इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर इसके बाद जो है नीचे का व्यू यहाँ से रहेगा। ठीक है, नीचे का कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और लेवल्स ऊपर का जो है मैं मार्क कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड में इसको अभी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और ये हाई के ऊपर डाल देते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको पूरा फॉर्मेट्स बताता हूँ क्या सीन आपका रहने वाला है कल का। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखेंगे यदि मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर के ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है, मार्केट या तो देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो आपने देखा था अभी छोटा टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे 5 मिनट का जो था, यहाँ पे इस तरह से मार्केट में सीन बन रहा था, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से जो सीन बन रहा है, ये सीन ये इस तरह से, ये ठीक है, एक छोटा सा चैनल। तो इसमें मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, या फिर इसके आसपास मार्केट इस तरह से, मार्केट इस तरह से जो है मार्केट यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद यदि ब्रेकआउट ऊपर होगा तो पहला टारगेट देखिए यहाँ तक का रहेगा, उसके बाद फिर वापस मार्केट ये लेवल्स तक का रहेगा, उसके बाद जो है ये जो हाई है यहाँ तक का व्यू रहेगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर आगे देखेंगे हम लोग ये ऊपर का जो है टॉप का देखेंगे, नहीं तो फिर जो 38% का आपका ये लेवल फिबोनाची का निकल कर गया है इसके आसपास तक का जो है व्यू आपका रहेगा। अब इसको टेस्ट करके मार्केट यदि नीचे ब्रेक होता है तो फिर व्यू जो है नीचे का रहेगा। अब मान लीजिए गैप अप यदि ओपन होता है, तो यदि गैप अप ओपन होता है यहाँ से तो सिंपल सा रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक का जो है पहला आपका व्यू रहेगा। यदि इसके बाद और मार्केट ऊपर चढ़ता है तो यहाँ तक का जो है व्यू, ये पॉइंट तक का व्यू रह सकता है।
अब मान लीजिए कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, तो फिर मार्केट्स में मान लीजिए कि देखिए गैप डाउन ओपन होगा तो वही फ्लैट वाला ये सीन रह सकता है, ये फॉलो कर सकता है ये लेवल्स को। नहीं तो फिर मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से मार्केट टूटा और फिर इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर 1:1 का जो है नीचे का व्यू रह सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे का नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि डायरेक्ट मार्केट टूटा और तेज़ी से फॉल हुआ और रिट्रेसमेंट किया, आराम से मार्केट नीचे गिरा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर 1:1 का आपका यहाँ पे रह सकता है और फिर बाद में चल करके मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो बस इस हिसाब से आप जो है व्यू बना करके यहाँ पे चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स आपके हैं जो भी हमने अभी बनाया हुआ है। और देखिए पूरा का पूरा जो हमने व्यू बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है, पूरा का पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल है। आप इसको एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि ये जब इसको टेस्ट करेंगे लाइव मार्केट में तो आपको महसूस होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। देखिए 40,181 को यदि ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो है 46,545 तक, उसके बाद जो है 46,800 के करीब करीब जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से सीन बनाया और फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करे तो यहाँ तक का जो है सीन हो सकता है। यहाँ पे ये इसके आसपास मान लीजिए ऐसे कि आपका, मैं आपको बता देता हूँ, 45,770 के ऊपर यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, 45,770 के ऊपर, ये इसके ऊपर यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट तो यहाँ तक का जो है आपका 46,200 के करीब करीब का टारगेट हो सकता है। और नीचे यदि नीचे मतलब देखिए आपका इसके आसपास यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा ना 45,235 के करीब करीब, 40 के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो 1:1 का होगा। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आकर के 44,800-900 के करीब करीब रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे गिरता है तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेब्स मतलब बड़ा वेब्स बन जाने के बाद भी ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखिए वीडियो को आप और चाहें तो एक बार दो बार वापस से देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे व्यू रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे कल क्या होने वाला है और उस हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे। चलिए तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।